क्या चल रहा है मैं बोल दूं, आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता चल जाए। अभी हमारे दो एक विधायक साथी और आ रहे हैं भिल प्रदेश के, वो भी अपनी बात लेके आए हैं। आपने से हाथ खड़े करके बताओ ईमानदारी से कौन कौन राजस्थान से है। ओहो भाई फोटो खींचो, वीडियो लो, क्या बात कर, हाथ नीचे कर दो। ज्यादातर लोग राजस्थान से हैं। एमपी वाले कितने हाथ खड़े करो लगे, थोड़ा कुछ मना के हाथ नीचे कर दो। हमारे एमपी में क्या होता है, ज्ञान की बात होती है, अच्छी कानून की बात होती है, शिक्षा की बात होती, वो कम लेते हैं, मजीरे ज्यादा बजाते हैं। मामा बालेश्वर दयाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप तमाम मामा बालेश्वर दयाल को मानने वाले भगत लोगों को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और सज्जनों, मुझे विधायक होने के नाते यहाँ से करीब 70 किलोमीटर मेरे गांव से 2-3 हमारे बुद्धिजीवी सामाजिक साथी हैं, ये लेके आए। इनने मुझे कहा कि विधायक जी आप विधायक हैं, विधायक भले ही रतलाम जिले के हो, मगर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में आदिवासियों का आश्रय का स्थल, आस्था का स्थल बामनिया है। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लोग भी आएंगे और हमारा पड़ोसी राज्य है राजस्थान, यह हमारा मेहमान राज्य है यूं देखा जाए तो। और मामा बालेश्वर दयाल के समय में देखा जाए तो यह पहले भिल प्रदेश हुआ करता था। आपको पता होगा नया राज्य मध्य प्रदेश बना था 1956 में, और मामा बालेश्वर दयाल की लड़ाई पुरानी है की बात की है। कितना मंच पर भी बड़े बड़े विद्वान साथी बैठे हैं। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश नहीं पड़ा था, देश आजाद नहीं हुआ था, उसके 40 साल पहले हम जहां खड़े हैं यहीं पर मामा बालेश्वर दयाल की मीटिंगें चलती थी। आप और हम नहीं थे, हमारे बाप दादा थे, वो आते थे और मामा बालेश्वर दयाल बैठक लेते थे। मामा बालेश्वर दयाल ने कितना अच्छा काम किया आदिवासी लोगों के लिए, यह बात आप सब बखूबी जानते हो। आप ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे जरूर होंगे, 8वीं 5वीं 10वीं, लेकिन जानते सब हैं। मैं आपको 2 शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। मामा बालेश्वर दयाल अपना वतन छोड़कर, अपना परिवार साइड में बहुत दूर रखकर न शादी किया न बच्चे किए, 4 राज्यों के भील आदिवासी लोगों को जगाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारी है। समय निकालकर कभी कभार राजस्थान जाते, कभी कभार गुजरात जाते, कभी कभार महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार और कभी दिल्ली, मगर इसी जमीन पर मामा बालेश्वर दयाल ने अपने जिंदगी के लगभग 80 साल गुजार दिए हैं। कितने? अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं हिंदी में? क्या अंग्रेजी बोलो? मामा बालेश्वर दयाल छोटा सा बच्चा था, समझदार हुआ तब अपना वतन छोड़कर, अंग्रेजों से तंग आकर, गांधी से प्रेरित होकर इस आदिवासी जमीन के ऊपर जिले के इलाके में आकर बस गए थे। उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से लगभग 13-14 साल की उम्र होगी। जब उनका इंतकाल हुआ, आखिरी सांस ली, तब उनकी उम्र थी 93 ईयर्स, 93 साल। 13-14 निकाल दो उसमें से लगभग 80 साल बनते हैं।
आप में से कितने लोगों ने कॉलेज नहीं किया? हाथ खड़े करो। अरे माताएं बहनें बोलो, क्या आप कॉलेज की पढ़ाई करने गए थे क्या? हाथ खड़े करो, कौन कौन नहीं गए? थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती कि नहीं आती? किसको किसको नहीं आती? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। 80 का मतलब होता है पारस भाई मोबाइल 50 साल। भगवती बिल ना है कतरा वीडियो बनाओ कतरा उतरा है जी भगवती कतरा है तुम जी। और 50 साल होने जगह मामा जी ये पक्ति करी, समाज ने जगाड़वा बदले। अब मैं दो शब्दों में कह रहा हूं, आदिवासी समाज के अंदर चेतना लाए कि तुम्हारा समाज दबा कुचला है, तुम्हारा समाज दारू बहुत पीता है, तुम्हारे समाज के लोग नशा बहुत करते हैं, कपड़े सही नहीं पहनते हैं। ऐसी सामाजिक चेतना लाओ। और दूसरा, राजनीतिक जागरूकता लाओ। मामा जी कुछ लोग कहते होंगे, देख लो ये आदिवासी पार्टी वाला राजनीति की बात कर रहा है, जो कहते होंगे। मैं ये थोड़ी कह रहा कि हमको या हमारी पार्टी को वोट देना, ये थोड़ी कह रहा हूँ। वोट तो हम यूं ही ले लेंगे तंत्र मंत्र में। पहले सुनो तो सही हमारी बातें, कहना क्या चाहते हैं। मामा जी यहाँ पर आए, अपनी जमीन आश्रम यहाँ पैदा करी, चालू करी। उसके पहले हमारे पूरे 4 राज्यों में, बिल प्रदेश के इलाके में सरपंच क्या होता है ये लोगों को नहीं पता था। पहले कई कई चुनाव होते भी थे, कैसे कैसे। यही बनिए बावन लोग आदमी को ले जाते, फार्म भर के अंगूठा घर बना के सरपंच बना के ले आते। 5 साल तक किसी व्यापारी या ब्राह्मण के घर में सरपंचगिरी चलती थी। कोई कहते होंगे है बामण हम गांधी जी, हम कहता है हम किसी को ही गाली नहीं देते, हमको क्या करना। लेकिन हम ये कह रहे हैं, इस इलाके के अंदर में लोग जागरूक नहीं थे राजनीति के प्रति। मामा बालेश्वर दयाल के साथ में जो आया, मामा बालेश्वर दयाल की अकल जिसने ली, वो लोग विधायक भी बने, सांसद भी बने और उप मुख्यमंत्री तक भी बने हैं। ठीक लगा तो ताली बजा सकते हो। क्या नाम था? कुछ कहते होंगे, कैसी कैसी बातें फेंक रहा हूं कहते होंगे। आप ज्यादातर लोग राजस्थान के हैं, आप भी दूर के नहीं, हमारे बिल प्रदेश वाले ही हो। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में जमुना देवी नाम की एक महिला थी, सम्माननीय। वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उप मुख्यमंत्री रही है। मामा बालेश्वर दयाल ने इसी आश्रम में, वो समाधि के पहले साइड वहां जमुना देवी पढ़ने आती थी उनके पास। यहाँ सांसद रही है, जहां हम खड़े हैं रतलाम जाबो, यहाँ से सांसद रही है वो। उसके बाद फिर उनका दल परिवर्तित हुआ, फिर भोपाल के अंदर में वो उप मुख्यमंत्री बनी है, मतलब उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री के बराबर। अब बताओ, एक ऐसा साधु आदमी, ऐसा संत, ऐसा फकीर आदमी जिसका पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार के लोग नहीं, अपना वतन भी नहीं है। उनका वतन तो उत्तर प्रदेश के इटावा में था, अपना इलाका छोड़ करके यहाँ आए। ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े नेता बना दिए। जो लोग राजनीति में नहीं आए, मामा जी का ज्ञान लिया, वो लोग पढ़ाई लिखाई करी, बड़े से बड़े अफसर बने हैं। अब बताओ मामा जी कैसे आदमी थे? अच्छे थे कि नहीं थे? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। मैं विधायक आदमी हूँ। 3 महीने बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में राजधानी है, वहां विधानसभा लगेगा। मैं मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के टेबल बजा के बोलूंगा, राजस्थान से लाखों लोग आए थे, मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न का इनाम देना पड़ेगा। जब तक सूरज शाम रहेगा, अम्मा जी ने काम किया, हिंदुस्तान ने नाम दिया। हमने
मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न इसलिए दिलवाएंगे कि मामा बालेश्वर दयाल ने देश के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। देखो किसी को मिर्ची नहीं लगना चाहिए हो, पार्टी का नाम आ जाए तो भाई लोगों सही है कि नहीं। पहले देश में थी सरकार, लेकिन देश में पहले 2, 3, 4 बार समाजवादी पार्टी की भी सरकारें बनी है। वो लोग जिनकी जो प्रधानमंत्री बने वो मामा जी के साथ में रहा करते थे। मामा जी ने ही उनको ज्ञान दिया था। आप लोग और पढ़ेंगे जानेंगे। आप मुझे बताओ, इतना बड़ा आदमी जिनकी आज हम भक्ति कर रहे हैं, जिनका आज हम लोग भजन गा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, वहाँ अगरबत्तियां जल रही, नारियल फूट रहे हैं, उनकी समाधि है। इतने बड़े शख्स हैं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारों को पता भी नहीं भारत रत्न क्या होता है, तो पहले मेरे को भी नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, भारत रत्न का मतलब होता है इस देश को सबसे ऊपर ले जाने वाला, इस देश के अंदर सेवा करने वाला, देश के अंदर जो गरीब तबके के लोग रहते उन गरीब लोगों को ज्ञान देने वाला, गरीब लोगों की गरीबी दूर करने वाला, उसको मिलता है भारत रत्न। मैं एक और बात बता दूं आपको, सुनना गौर से। आप में से यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ भाषण दे रहे थे, आप कितने पढ़े लिखे हैं मैं नहीं जानता, मगर आप बहुत अनुभवी हैं, ये मैं आपकी शक्ल और दाढ़ी और बाल देख के कह सकता हूँ। बहुत अनुभवी लोग हैं आप। मामा बालेश्वर दयाल के साथ में आप लोगों ने काम किया है, मेरे को ये जानकारी है। अनुभवी लोगों, मामा बालेश्वर दयाल के साथ काम करने वालों, मामा बालेश्वर दयाल के चेलों, आज से 50-60 साल पहले इस इलाके के अंदर में लोग, हमारे ही समाज के लोग पूरी धोती नहीं पहनते थे, लंगोटी पहनते थे। एमपी के लोग कौन कौन हाथ खड़े करो भाई? क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाथ नीचे करो। और हम तो ऐसे थे, लेकिन अड़ोस पड़ोस के आप लोग भी, क्योंकि 50 साल पहले हमारे इलाके के अंदर में कपड़ों की दुकानें भी ठीक से नहीं हुआ करती थी, पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास में। आपको पता होगा 1932 के अंदर मामा बालेश्वर दयाल ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या है? बेगारी प्रथा रोको आंदोलन। आप सबको पता होगा। भाई मैं खत्म कर रहा हूँ यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं जा रही हूँ यार। नहीं, गिर गया था आप। करने लग रहा, टाइम ज्यादा ले रहा। अगर आपको आपत्ति लगती है तो मैं भी चला जाऊँ भले ही। सुनना बंधुओं, यहाँ आपका माइक बंद नहीं होगा। बेगारी प्रथा चलती थी। बेगारी का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ पहले, आपकी ओर से हाथ खड़े करो। किसका किसका पता बेगारी? एक और आप में तो पिछले साल कौन कौन आया था यहाँ पे? पहले हाथ खड़े करो। और कौन कौन आए तो आते? अल्लाह हरा आया होता था। बेगारी क्यों मालूम कोई नहीं है? हमारे महीनों के बेरोजगारी है। बेगारी का मतलब होता है मजदूरी करवाना, सुबह से लेकर के शाम तक जी तोड़ मेहनत करवाना, दोपहर को रोटी की छुट्टी भी नहीं देना और शाम पड़े मजदूरी नहीं देना, उसको बेगारी कहते हैं। फ्री में काम करना, फ्री में काम करवाते थे। महल बनाना किसी राजा का तो फ्री में काम करो, किसी राजा के खेत में खेती का काम करवाना, आदिवासी लोगों से फ्री में काम करवाते थे, उसको बेगारी कहते थे। मामा बालेश्वर दयाल ने राजाओं से कहा कि राजाओं, पूरे भिल प्रदेश के इलाके से आप लोग निकल के बाहर चले जाओ, इस इलाका छोड़कर। हमारा आदिवासी आदमी बेगारी नहीं करेगा, फ्री में काम नहीं करेगा। मामा बालेश्वर दयाल के आंदोलन की वजह से आज भी कोई भी राजा राजपूत हमारे इलाके में बेगारी का काम नहीं करा सकता। ये थे मामा बालेश्वर दयाल। इस पूरे इलाके के अंदर में दारू छोड़ने का आंदोलन चलाया। हम यहाँ पर आज भाषणबाजी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर माइक मजीरे बज रहे हैं, लोग भक्ति कर रहे हैं। ये मान करके चला जाता है कि ये लोग शराब नहीं पीते होंगे। जो भक्ति करता है, बड़े बड़े तिलक लगाता है, ये लोग शराब नहीं पीते। कहीं न कहीं मन मन पीते भी नहीं हो,
लेकिन ज्यादातर नहीं पीते हैं। यह शराबबंदी का आंदोलन भी मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया। अब बताओ, इतना बेहतर आदमी, इतना महान व्यक्ति कहीं और आपको देखने को मिला है क्या? वैसे तो महापुरुष बहुत है, यह भारत देश है। आदिवासी समाज के अंदर भी बहुत महापुरुष पैदा हुए। टंकिया मामा, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, मगर एक ही जमीन पर 80 साल तक, 4 दशक, थोड़े 50 साल तक आदिवासी लोगों को शराब छुड़ाने का काम किया, ज्ञान देने का काम किया, आश्रम शालाएं खोली, पढ़ाया, लिखाया। लोगों को पहले आवेदन लिखना नहीं आता था, आवेदन लिखना मामा बालेश्वर दयाल ने सिखाया। बेगारी प्रथा बंद कराई। ऐसे ऐसे लोग, अनपढ़ अंगूठा टेक लोगों को विधायक बना दिए, सांसद बना दिए, उप मुख्यमंत्री तक बना दिए, सरकारी में नौकरी लगा दिए, अधिकारी बना दिए। इतने महान पुरुष के लिए हम भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। हाथ खड़े करके बोलो, कौन कौन चाहता है मामा जी को भारत रत्न मिले? मोबाइल वालों कैमरा घुमा, फोटो खींचो। इधर फोटो खींच रहे आ जाएगा। कौन कौन मना कर रहा है मामा जी को भारत रत्न देने से? कहीं पाली करोगी। बालेश्वर दयाल को भारत रत्न देने का आगाज लड़ाई आज से चालू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सब मेरे को पहचानते होंगे, नहीं तो मैं फिर बता दूं, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी तादाद में आ जाओगे। हमने एक साथी को कहा था प्रशासन से बात करना, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बाहर से महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, कम से कम सुरक्षित, इनकी निजता का हनन न हो, इसके लिए चलित शौचालय होना चाहिए, पानी के इंतजाम होना चाहिए। आज वो नहीं हुआ। मैं अगली बार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगली बार आपका कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। उसमें मैं विधायक होने के नाते आपको पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था होगी और आपके शौचालय की व्यवस्था भी ढंग से करेंगे। कोई भी हमारी लड़की, हमारी बहन, हमारी माता इधर अकेली दूर जाकर के शौच ना करना पड़े। हम उसके लिए शौचालय लेकर के आएंगे, टैंकर ट्रैक्टर जैसे दरवाजे वाले, अस्थायी रूप से। अगर झाबुआ का प्रशासन, झाबुआ के विधायक, झाबुआ के मंत्री, झाबुआ के कलेक्टर ये लोग अगर नहीं देते हैं तो कम से कम 5 अस्थायी शौचालय मैं सेलाना से लेकर आऊंगा। और पानी के टैंकर भी हमारे इधर चल रहे हैं। यहाँ अगर सरकार ने और प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी, मैं सेलाना से लेकर के आऊंगा, पानी की भी टैंकर लेकर के आ जाऊंगा। एक और दर्द बड़ी बात यह है, आप लोग आज मतलब एक दिन पहले से आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आज 25 तारीख थी, सुबह से आना चालू हो गए, यहाँ जुटना सुबह से चालू हो गया, पूरा दिन हो गया, आज की पूरी रात गुजरेगी, कल का सुबह और कल का दिन बहुत लंबा टाइम होता। भूख लगती, कुछ लोग खाना लेके आते हैं, रोटी वो लाते हैं। आजकल तो गेहूं का जमाना आ गया, मक्का की रोटी, कोदरे की रोटी बहुत कम मिलती, गेहूं की बना के लाते हैं, वो सूख जाती है, भूखी जगना होगा गेहूं रोटे। तो मैं आपको इस बार आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अगली बार 25 तारीख के दिन आपको खाने की भी व्यवस्था हमारी ओर से रहेगी। विधायक में हो, कुछ कहता हूँ एक लो आदमी हो करेगा। अरे भाई, विधायक अकेला हो, हमारे पास टीम बहुत बड़ी है। इस झाबुआ जिले के अंदर बहुत आदिवासी लोग हैं। शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम खड़ी रहेगी। आपको खाना पीना और नहाने के भी इंतजाम हम लोग करेंगे। हमारे लोग दूर से आते, मामा बालेश्वर दयाल के लिए अगरबत्ती लेकर आते हैं, नारियल लेकर आते हैं। हम यहाँ पर लोगों को नहाने की भी व्यवस्था देंगे, ताकि आप लोग बासी शरीर से मामा जी की समाधि पर जाने की जरूरत न पड़े। नहाने के भी इंतजाम हम लोग करेंगे। अब कहने की बातें बहुत सारी है, हम बोलते ही जाएंगे, आप लोग बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। क्या खत्म कर दो? चलो सुनो, एक और हमारे विधायक साथी आ रहे हैं।
आप उनको पहचानते हैं, वो आपके यहीं के विधायक जी हैं। विधानसभा क्षेत्र बागीपुरा। हैं? विधानसभा क्षेत्र बागीपुरा। आप बागीदोरा क्षेत्र के कौन कौन हाथ खड़े करो? बागीदोरा, आनंदपुरी, प्रतापगढ़ वाले कितने हैं? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हेलो, अरे भाई तो आजा करो है। आपके ही पड़ोसी हैं जेके भाई पटेल, वो आपके बीच में पहुंच रहे हैं। रही कई बातें वादी आलेगा।